हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट 2 जिसमें हम पहला टॉपिक बात करेंगे जिसके बारे में वो है स्टेट पार्टीज। अदर देन दीज 6 पार्टीज जो हमने अभी पहले पार्ट में पढ़ी थी 6 पार्टीज़ के बारे में, उसके अलावा जो है मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टी। और कुछ पार्टीज़ जो हैं इलेक्शन कमीशन ने स्टेट पार्टी के नाम पर बनाई है। यानी स्टेट पार्टी स्टूडेंट्स स्टेट्स की पार्टी, हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की कुछ पार्टीज़ हैं। पार्टीज़ लाइक समाजवादी पार्टी, समानता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल have national level political organization with units in several states. Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front and Mizo National Front are the conscious about their state identity. कि आपको इनके नाम से ही पता लग रहा है कि अपने स्टेट्स की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, यानी वो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी क्यों बनी है? क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आगे शेयर कर सके। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों में द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ दीज पार्टीज है स्टैंडर्ड, और इन पार्टीज़ का जो नंबर है वो काफ़ी एक्सटेंड हुआ है। जैसे कि आप इस उसमें देख सकते हैं मैप में, या आपकी मैप आपकी बुक में भी अवेलेबल होगा। दीज मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल मोर एंड मोर डाइवर्स, और पार्लियामेंट को डाइवर्स कर रहा है पॉलिटिकली ज़्यादा से ज़्यादा। नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर इट्स ऑन मेजॉरिटी इन लोकसभा। अब देखो, कोई भी नेशनल पार्टी जो है वो लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी से जीत नहीं पाती, ऐसा अक्सर होता है। सो क्या करते हैं कि वो नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी से हाथ मिला लेती है, गठबंधन कर लेती है और अपनी पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में बिठा लेती है। एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपाइल्ड विद फॉर्म अ अलायंस विद स्टेट पार्टी। वही बात हुई। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, कि उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। स्टूडेंट्स, कभी कभी होता है ना, पार्टीज़ के बीच में अपने आप में ही मतभेद हो जाते हैं। उनके पास जो है मेजॉरिटी नहीं रहती, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ बोलता है, तो पार्टी के अंदर ही जो है वो डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। और क्या होता है इसमें कि जो पार्टी के टॉप पर होते हैं, जिनकी पार्टी होती है, या उनके आसपास के लोग जो है पावर्स को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो नीचे रहते हैं ना उनको पावर्स मिलती ही नहीं है। तो वो इसमें डिस्प्यूट्स मतलब क्रिएट अपने आप ही हो जाती हैं कि इक्वली नहीं चल पाते वो। सेकेंड चैलेंज क्या है? द सेकेंड चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, मतलब फर्स्ट वन से ही रिलेटेड है। ही लीडर्स आर इन अ पोजिशंस ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू दैम और इवन देयर फैमिली मेम्बर। इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजिशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेम्बर्स ऑफ वन फैमिली। क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि उनमें डिस्प्यूट होने लगते। देखो, कोई भी खड़ा हुआ, तो जैसे कोई बंदा खड़ा हुआ, उसके फादर आ गए, उसकी मम्मी आ गई, उसके चाचा आ गए, उसके ताऊ आ गए, उसके मामा आ गए, उसके फूफा आ गए, उसके मौसा आ गए, तो क्या हुआ, उसके फैमिली में ही तो कर रहा है। अब वो उस बंदे के साथ जो बाहर के लोग सपोर्टर थे उसको कोई पावर ही नहीं मिल पा रही। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो इतना एडवांटेज दे देते हैं अपनी फैमिली वाले मेंबर को कि उनको बाहर से सपोर्ट ही नहीं मिल पाता। तो ये एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी का कि केवल उनके फैमिली मेंबर्स और क्लोज मेंबर को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टी के पावर के। थर्ड चैलेंज क्या है? द थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। स्टूडेंट, क्या होता है कि जीतने की होड़ में, पावर में आने की होड़ में वो लोग, कुछ पार्टीज ऐसा करती हैं कि मनी को और मसल का बहुत यूज़ करती हैं। किसी से मनी को देकर
वोट खरीद लेंगे कि आपको मैं पैसा दे रहा हूँ, आपकी मैं दिक्कत पूरी सॉल्व कर दूंगा और आप जो है मुझे वोट देने आ जाएं। और मसल पावर में क्या होता है कि किसी को मार कर या अपना कॉम्पिटिटर जो सामने वाला होता है उसे मार देते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है, इलेक्शन के दौरान ज़्यादा होता है। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली विनिंग इलेक्शंस दे टेंड टू यूज शॉर्टकट टू विन्स, और वो क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं विनिंग के। द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. फोर्थ ऑप्शन क्या है कि जो पार्टीज होती हैं वो डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर, और वो वोटर्स जो है होते हैं उनके पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती। पार्टी जो है उनके आगे एक अच्छा ऑफर नहीं प्रेजेंट करती है। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, यानी वो अगर कोई दूसरी पॉलिसीज रखेंगी दूसरी पार्टी से तो इसका मतलब वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये वाला चैलेंज आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ये इजी है। जैसे कि कोई पार्टी होती है वो अपने पॉलिसीज़ रखती है, उसकी चॉइस जो है वोटर्स देखते हैं, जिसकी पॉलिसीज अलग होगी, जैसे देखेंगे कि वुमेन्स के बारे में जा रहा है या कोई दलित्स के उधर जा रहा है या सफाई के ऊपर जा रहा है या गर्ल सेफ्टी के ऊपर जा रहा है, तो जिनके अलग अलग टॉपिक्स होंगे ना, और लोग उन्हें देखकर उसे चूज़ करेंगे, यानी मीनिंगफुल होंगे। कि ऐसा नहीं है कि कोई सी बेकार सा आपने पॉलिसी बना दी और उसके ऊपर लोग आपको वोट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई वैल्यूएबल पॉलिसी चाहिए लोगों को। अब हम आते हैं इसके लास्ट टॉपिक में, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, पार्टी कैसे रिफॉर्म होती है। द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन अवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर, कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आए हैं हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स के लिए। पहला क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट द इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्टिव इन ऑर्डर टू बिकम द मिनिस्टर फॉर अ कैश और रिवाइड। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो अमेंड किया है कि जो एमएलए और एमपी जो है अपनी चेंज इस चीज़ से उन्होंने बचाया है ताकि एमपी और एमएलए जो है वो अपनी पार्टी को चेंज ना करें। वो पता क्या करते हैं, एमपी और एमएलए जो है अपनी पार्टी जो है इलेक्शन के टाइम पर चेंज कर लेते हैं। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि सामने वाली पार्टी उसे ज़्यादा पैसा दे रही है, कैश दे रही है, रिवॉर्ड दे रही है, फैसिलिटी दे रही है। सो एमपी और एमएलए क्या करते हैं, अपनी पार्टी को चेंज कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड किया है कि वो अब पार्टीज जो हैं चेंज नहीं करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस मनी एंड क्रिमिनल, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि इलेक्शन के टाइम पे मनी और क्रिमिनल्स या क्राइम का यूज़ कम हो, रिड्यूस हो, मतलब ख़त्म ही हो। नाउ इट इज़ मैंडेटरी टू फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू बी फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अब क्या होता है कि जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा उसे जो है अपने मतलब पार्टी का एक लीडर तो होता है ना जो खड़ा होता है, उसे एफिडेविट देना पड़ता है। उसमें एक डॉक्यूमेंट्री होती है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर केस क्या चल रहे हैं। पहले का वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है कि आपका आ गया वो क्रिमिनल जो है वो बन रहा है एमएलए और एमपी। तो इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था और ये मैंडेटरी हो गया है कि किसी को भी अगर चुनाव में खड़ा होना है तो उससे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर इट इज़ नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ओरिजिनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी पास किया है ऑर्डर कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो भी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ या इनकम टैक्स जो कि फाइल रहती है ना, हर किसी को इनकम टैक्स देना पड़ता है और किसी किसी की ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ खोलता है तो उसका जो है ना पूरा क्लियर सेट जो है इन्फॉर्मेशन उसको देनी होती है कि उसने इनकम टैक्स दिया है या नहीं दिया, या ऑर्गेनाइजेशन जो उसके एनजीओ चल रहे हैं उसमें कोई ब्लैक मनी तो नहीं अपना यूज़ कर रहे हैं। सो इस चीज़ पर जो है इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया था। अब बात है मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या है
पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के कुछ सजेशंस। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो कि इंटरनल अफेयर जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चलते हैं वो रेगुलेट हो सके। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या होता है स्टूडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन्स कैंडिडेट को देनी चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट जो है वो इलेक्शंस की फंडिंग करे। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट को इलेक्शंस में पार्टीज़ को कुछ पैसे देने चाहिए ताकि वो अपने एक्सपेंसिव उठा सके, जैसे कि पेट्रोल, कार, टेलीफोन, इस चीज़ को यूज़ होता है ना इलेक्शंस के टाइम पे, तो इन सब चीज़ों का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट को देना चाहिए। नेक्स्ट है, देयर आर 2 अदर वेज इन विच द पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। वन है द one political party can pressure on political parties. This can be done through petition, publicity and allegation. Ordinary citizen, pressure groups and movements or media can play an important role. देखो स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टी कोई सी भी हो उसके ऊपर प्रेशर्स बनाने चाहिए, उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। अगर वो शांत बैठी रहेगी तो वो अपना डिक्टेटरशिप चला लेगी, वो कुछ भी करती रहेगी, वो किसी के खिलाफ भी कोई सा भी कानून लॉ ऑर्डर निकाल देगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डिनरी पर्सन, सिटीजन, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स और मीडिया का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि उनको जो है ये करना चाहिए ताकि वो क्रिटिसाइज करे, थोड़ा थोड़ा सा उनको प्रेशर देते रहें कि हाँ यू आर अ गवर्नमेंट, यू हैव टू डू इट। और दूसरा यह है, political parties can improve if those who want to this join political parties. The quality of democracy depend on the degree of public participation. It is difficult to reform policies if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside. यहाँ पर ये बोला गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब ज़्यादा इम्प्रूव होंगी जब बाहर का लोग आके उन पे वो करेगा, ज्वाइन करेगा। जैसे कि आम लोग क्या होता है, आम लोग जो हैं वो पार्टी को पीछे से क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो ABC पार्टी है वो ऐसी है और ये वाली पार्टी अच्छी है, जो गवर्नमेंट है वो ऐसा काम कर रही है, ये ऐसा काम कर रही है। क्या करते हैं ट्रेन में, और जो ये चाय के वो होते हैं छोटे छोटे से दुकानें होती हैं उनके बाहर बैठ के यही तो डिस्कशन चलता है कि वो पार्टी अच्छा कर रही है, ये पार्टी अच्छा कर रही है, और ऐसे ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन उनमें खुद में जो है इतना गर्ज होना चाहिए कि वो आके इलेक्शन लड़ें और खड़े हों, ताकि वो हमारे बीच से जाएंगे ना तो हमारी प्रॉब्लम्स को वो समझेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को आगे तक ले जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा। अगर हम ऐसे घर बैठे अपने वो देते रहेंगे, क्रिटिसिज्म करते रहेंगे पार्टीज़ का, तो कुछ नहीं होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इन सब चीज़ों से भी इम्प्रूव हो सकती हैं कि ऑर्डिनरी लोगों का पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इस चैप्टर में हमारे ये बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।